वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता देती हूँ। मुझे पता है इस वीडियो पे कैसे कमेंट्स आने वाले हैं, क्योंकि ऐसे ही कमेंट आ रहे हैं कि आप पत्रकारों की खबर दिखा रही हैं, आपका एजेंडा क्या है, आप अपनी खबरें दिखाइए ना। देखिए, मसला ये है कि दुनिया भर की खबरों को दिखाने की जिम्मेदारी पत्रकारों के ऊपर होती है, लेकिन पत्रकार जो खबर दिखाते हैं वो बाकी सेक्टर्स की होती है। जैसे फायरिंग को लेकर आप देख सकते हैं कि तमाम ये खबरें आपको नजर आ जाएंगी जो दूसरे सेक्टर्स में हो रही हैं, लेकिन कहीं पे भी आपको एक खबर इससे जुड़ी हुई नहीं मिलेगी कि किस तरह से मीडिया में लोगों को बिना नोटिस पीरियड के निकाल दिया जाता है। अरे खबर तो छोड़ दीजिए, ये पत्रकार ट्वीट तक नहीं करते हैं, ये इतने डरे हुए लोग हैं। तो दुनिया भर की खबर देने वाले पत्रकारों की खबर लेने की भी तो जरूरत है, तो इसीलिए आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तमाम जो खबरें हैं मीडिया से जुड़ी हुई, मीडिया के बाहर की सारी खबरें आपके पास मैं लेकर के आऊंगी। नमस्कार, आदाब और हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस समय एबीपी न्यूज में मास फायरिंग चल रही है। मास फायरिंग का मतलब होता है बड़ी संख्या में अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देना। एबीपी न्यूज के रीजनल चैनल से 300 से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं, और इतना ही नहीं, नेशनल जो न्यूज चैनल है उसमें भी फायरिंग हो रही है। एबीपी न्यूज अपने 2 रीजनल यानी कि जो क्षेत्रीय चैनल हैं उनको बंद कर रहा है। एक है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देखने वाला एबीपी गंगा, और दूसरा है साझा जो कि पंजाब की खबरें दिखाता है। एबीपी न्यूज के कैमरा पर्सन अजय तिवारी ने ट्वीट डाला। ये ट्वीट आप देखेंगे तो आप भावुक हो जाएंगे। इस ट्वीट में वो बताते हैं कि किस तरह से जब इंसान खुद भी हिल गया उस वक्त भी कैमरे को नहीं हिलने दिया, क्योंकि चैनल का काम था। चाहे बाढ़ हो या कोरोना हो, चाहे होली हो या दीपावली हो, अपने परिवार से दूर खतरों से खेलते हुए रिपोर्टर कैमरा पर्सन चैनल के लिए काम कैसे करते हैं, ये बताते हुए अजय तिवारी लिखते हैं कि किस तरह से अचानक से कैमरे का साथ छूट गया। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से जो एम्प्लॉइज हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, कैमरामैन हैं, वो जिस तरह से अपनी जान खतरे में डालते हैं तमाम परेशानियों के बीच में, उसके लिए उनको धन्यवाद कहा जाता होगा? क्या उनको उनके काम के लिए क्रेडिट मिलता होगा? बिल्कुल नहीं मिलता है। हाँ, ताने भले ही अलग से सुना दिए जाएं। एबीपी न्यूज में रहते हुए मैंने 5 साल अजय तिवारी के साथ काम किया है। बहुत सारी खबरें हम लोगों ने साथ में की है, बहुत जगहों पे टूर पे गए हैं, बाहर जाकर के बाढ़ भी कवर किया, कोरोना के वक्त भी हम लोग साथ में रिपोर्ट्स करते रहे। तो इसीलिए हम ही दोनों से जुड़ा एक किस्सा मैं आपको बताती हूँ। जब तेजस्वी सूर्या ने अरविंद केजरीवाल के आवास का घेराव किया था, उस समय वाटर कैनन चला था। वाटर कैनन सीधे आकर के लगा था रिपोर्टरों को, कैमरा पर्सन को। मुझे चोट कम लगी थी, अजय तिवारी को ज्यादा लग गई थी, यहाँ तक कि क्योंकि वो गंदे नाले का पानी था तो शरीर में जलन शुरू हो गई थी हम लोगों को। इसके बाद 1 घंटे तक अजय तिवारी अपने कैमरे के साथ स्पॉट पे रहे। जब सारा काम खत्म कर लिया तब उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लग रहा है कि अभी मैं काम कंटिन्यू कर पाऊंगा, क्योंकि पूरी बॉडी में काफी जलन हो रही है। इतना ही नहीं, जो प्रेशर था पानी का उसकी वजह से चोट भी लग गई है। इस बात को लेकर के मैंने ऑफिस में फोन किया। मैंने मैनेजर को अपने कॉल किया कि हमारे कैमरा पर्सन की तबीयत खराब हो गई है, क्योंकि जिस तरह से पानी का फोर्स आया उन्हें चोट लग गई है, उनके शरीर में जलन हो रही है, स्किन की प्रॉब्लम हो रही है। मुझे रिप्लाई मिला, मरे तो नहीं है ना अभी वो। उस मैनेजर को लेकर के भी मैं जल्दी ही एक स्टोरी सामने लेकर के आऊंगी, पर अभी आप इतना जान लीजिए कि इस तरह की बातें किसी भी मीडिया पर्सन के लिए उनके ही चैनल करते हैं। आपके काम करने का क्राइटेरिया क्या है? अच्छे काम करने का क्राइटेरिया क्या है कि आप अभी मरे तो नहीं है ना। पर्दे के पीछे रहने वाले कैमरा पर्सन्स को इस तरह से ट्रीट किया जाता है। अब आप समझ लीजिए कि जो लोग ऑफिस के अंदर रहते हैं वो किस तरह की बातों को झेलते होंगे, किस तरह की इनह्यूमन सिचुएशन में पत्रकारों को रखा जाता है। फिर कहा जाता है कि मरे तो नहीं हो ना, तो काम करते रहो। तो अब चलते हैं, एबीपी न्यूज क्या कारण बता रहा है अपने 2 रीजनल चैनल्स को बंद करने का, ये देखते हैं। एबीपी न्यूज का कहना है कि एडवर्टाइजिंग मार्केट जो है उसमें 40% की गिरावट आई है, जिसकी वजह से इन चैनलों को चलाना महंगा पड़ रहा है, इसीलिए अब इनका डिजिटल वर्जन ही उपलब्ध रहेगा। कहा यह भी जा रहा है कि जो गंगा और साझा के एम्प्लॉइज हैं उनको एबीपी न्यूज जो नेशनल चैनल है उसमें शिफ्ट करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन 300 से ज्यादा कर्मचारियों को रातों रात हटा दिया गया है। ये शिफ्ट नहीं किए गए हैं, शिफ्ट केवल बड़े पत्रकार किए गए हैं। तमाम चैनलों के जो कि स्थानीय चैनल हैं वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इन्हें कंपटीशन करना होता है। जो
तमाम चैनल्स हैं, इनके सीईओज को ये रहता है कि पैसा है, ये केवल और केवल पैसे के लिए ही ये व्यापार कर रहे हैं, ये धंधा कर रहे हैं। इनके लिए पत्रकारिता जैसी कोई चीज नहीं होती है, धंधाकारिता है ये। तो 2020 में गंगा लॉन्च हुआ, गंगा नंबर 1 पे रहा है। आप तब से ही इसका रिकॉर्ड उठा करके देख सकते हैं। नंबर 1 चलने वाला चैनल, वो भी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, वो आखिर कैसे इतना नुकसान में जा सकता है? दरअसल नुकसान में एबीपी न्यूज नेशनल जा रहा था। गंगा लॉन्च होने के बाद से ही एबीपी न्यूज के जो उत्तर प्रदेश के व्यूअर्स थे वो गंगा देख रहे थे, जिसकी वजह से टीआरपी तुरंत गिर गई नेशनल चैनल की, और नेशनल चैनल की रैंकिंग 5वें से 8वें पे आ गई और अभी तक 8वें पे ही बरकरार है। एबीपी गंगा बंद होने के बाद से जो एम्प्लॉइज शिफ्ट हुए हैं वो आम एम्प्लॉइज नहीं है भैया, बड़े वाले पत्रकार। जैसा मैं कह रही हूँ, बड़े का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, कोट कि बड़े हैं किस तरह से हैं वो सब आप समझिए। जैसे कि रोहित सांवल देख रहे थे एबीपी गंगा को, उन्हें एबीपी न्यूज नेशनल में लेकर के आ जाया गया है, उन्हें आउटपुट हेड बना दिया गया। आउटपुट हेड का मतलब होता है कि जो भी चीजें टीवी पे जा रही हैं वो सब कुछ जिसके अंडर होता है वो होता है आउटपुट। अरुण नौटियाल एबीपी न्यूज के आउटपुट हेड थे, उनकी जगह पे रोहित सांवल को लेकर के आया गया। यानी कि आपकी जितनी पकड़, जितनी पहुंच, उतनी ही इजीली आपको कहीं भी प्लेस किया जा सकता है। आप अजय तिवारी के ट्वीट्स देखें, रिट्वीट काफी हुआ है वो, लेकिन उसमें एक भी एम्प्लॉय एबीपी न्यूज का नहीं है जो कि इस समय काम कर रहा है वहां पे, जो कि इसे रिट्वीट करने की या लाइक करने की भी हिम्मत करे। बिल्कुल मैं समझती हूँ कि जो कर्मचारी अभी जूनियर लेवल के हैं, वो इतने बड़े नहीं हैं कि उनके लिए चैनलों की लाइन लगी है, वो नहीं बोल रहे हैं तो उनका डर जायज है। कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका घर बार परिवार का सारा काम बंद हो जाए या फिर पैसे आने बंद हो जाए, क्योंकि दिल्ली जैसे शहरों में यहाँ एम्प्लॉइज रह रहे हैं, सबको पता है कि ईएमआई देनी होती है, रेंट देना होता है, बिजली का बिल इतना आता है, तो उनका ना बोलना फिर भी समझ में आता है। लेकिन जो बड़े पत्रकार हैं, जो कि 90% टाइम अपने चैनल पे छाए रहते हैं, उनको देखिए, वो अलग ही बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को क्या हुआ है, कह रहे हैं कि इस सेक्टर को क्या हुआ है, बीजेपी के लिए तो कोई सवाल नहीं, ऑब्वियसली बीजेपी के लिए तो जी हुजूरी होती है, लेकिन वो इसी तरह के ट्वीट कर रहे हैं कि इनको क्या हो रहा है, उनको क्या हो रहा है, इसका खुलासा, उसका खुलासा। आप एक ट्वीट लाइक तो कर दीजिए। अरे छोड़िए, आपने नहीं लिखा, क्या आपने लोगों से बात की है कि उनके ऊपर क्या बीत रही है? लेकिन इन पत्रकारों के लिए, गोदी मीडिया वालों के लिए, ये जो पर्दे के पीछे काम कर रहे लोग होते हैं वो पत्रकार नहीं कहलाते। यहाँ तक कि कुछ डिपार्टमेंट्स को छिलनी हथौड़ी डिपार्टमेंट जैसा भी डेरोगेटरी नाम दिया जाता है, और जो मेरे साथी पत्रकार अगर इसे देख रहे होंगे उन्हें पता होगा, इस बात से सहमत होंगे कि ये कहा जाता है, लेकिन बोलने की हिम्मत किसी की भी नहीं होती है। एबीपी न्यूज के सीईओ हैं अविनाश पांडे, जिनके रहते हुए बहुत सत्ता परिवर्तन हुआ है। आपको याद होगा कि पहले मिलिंद खांडेकर गए, उसके बाद से फिर रजनीश आहूजा आए, कुछ दिनों बाद वो भी हट गए, फिर सुमित अवस्थी आए, कुछ दिनों बाद वो भी हट गए। तो ये सारी चीजें वहां पर चलती रहती हैं। लेकिन इस समय 300 परिवारों का सुख चैन छीन लेने वाले अविनाश पांडे दुनिया में सुख शांति की बात कर रहे हैं। उनके ट्वीट देखिए। कोरोना का जैसे ही हल्ला उठा था, सारे के सारे जो ऑफिसेस थे वहां से लोग वर्क फ्रॉम होम करने लगे। सबसे पहले रिपोर्टर्स को कहा गया कि आप ऑफिस मत आइए, आपकी वजह से हमें खतरा होगा क्योंकि आप बाहर घूमते हैं। बिल्कुल सही बात है, समझ में आती है। लेकिन इसके बावजूद रिपोर्टरों के साथ क्या किया गया? रिपोर्टरों से कहा गया कि अरे यार हॉस्पिटल के अंदर से दिखाओ ना जहाँ पे मरीज है। मुझे खुद कहा गया कि हॉस्पिटल के अंदर से दिखाओ, वहां से लाइव दो। मैंने मना किया तो तमाम बातें सुननी भी पड़ी कि अरे यार काम तो करना पड़ेगा ना, काम तो आपको भी करना था, लेकिन आप तो घर पे जाकर के बैठ गए ना, एंकर्स घर से एंकरिंग करने लगे ना, अंताक्षरी खेलने लगे ना, तो फिर हमारे ऊपर ही इस तरह की बातें आती है। सारी पत्रकारिता का ठेका हम ही ने ले रखा है, जान देने का ठेका हम ही ने ले रखा है। हम लोगों की परेशानियां दिखा रहे थे, पहले दिन से लोगों के बीच में थे। जब मजदूरों का पलायन हो रहा था, बसों के अंदर बैठ बैठ करके मैंने दिखाया। लेकिन अगर आप कहेंगे कि हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पे सारे मरीज ऐसे खुले में पड़े हुए हैं, वहां पर से आप बीच में खड़े होकर के और आप उनसे बात करने के लिए कह रहे हैं, लोग जिनके परिवार वाले मर गए हैं, मैं उनके मुंह में माइक कैसे घुसाऊं? मैं अगर खबर करके कभी लाती थी जिसमें किसी के घर के किसी सदस्य की मौत हुई है, तो मैं जनरली ऐसे मौकों पर, आप मेरी तमाम रिपोर्ट्स देख सकते हैं, मैं बहुत आराम से बात करती हूँ, मैं लोगों को ही बोलने देती हूँ, मैं बहुत क्वेश्चंस नहीं करती थी।
इस चीज को लेकर के भी मुझे बोला है कि यार जब वो इमोशनल सीन था तो थोड़ा उसकी आंखों पे आंसू पे कैप्चर कराती ना, थोड़ा जूम इन कराती, या फिर उससे पूछती ना कि बेटे की मौत कैसे हुई, थोड़ा वो रोती तो स्क्रीन पे अच्छा लगता। इस तरह की इनसेंसिटिविटी मीडिया में है, इसीलिए मैं उम्मीद भी अब इनसे नहीं कर रही हूँ कि इन्हें कुछ बुरा भी लगता होगा कि आपने नौकरी से निकाल दिया। तो हाँ भाई सही बात है, घर परिवार है, बच्चे, इन्हें कुछ नहीं लगता है। इन डिमांड पत्रकारों को जैसे ही वो एक जगह से छोड़ते हैं दूसरी जगह ले लिया जाता है, लेकिन जो बाकी कर्मचारी हैं वो सालों तक भटकते रह जाते हैं। कई लोगों ने मीडिया के काम छोड़ करके इसीलिए दूसरे सेक्टर्स में काम पकड़ना ज्यादा सही समझा। ज्यादातर पत्रकार जो कि पर्दे के पीछे हो या पर्दे के सामने, जो रिपोर्टर्स है, मैं एंकर्स की बात नहीं कर रही, वो पढ़ाई अपनी जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं, नेट पीएचडी कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि कोई भरोसा नहीं है कब एक सेकंड में उन्हें निकाल दिया जाएगा। और ये पहली बार थोड़ी ना हो रहा है, ये हमेशा होता रहा है। कुछ दिनों पहले इंडिया न्यूज का रीजनल चैनल बंद हुआ था, जी हिंदुस्तान को खत्म किया गया। जी हिंदुस्तान के एम्प्लॉइज कहाँ गए? मैं बहुत उनके एम्प्लॉइज को जानती हूँ जो कि महीनों तक कहीं जा नहीं पाए, उन्हें कहीं और नौकरी ढूंढनी पड़ी। पर बाकी सेक्टर्स की तरह ऐसा नहीं है कि आपको फायर किया जाएगा तो फिर आपको कंपनसेशन कम से कम दे दिया जाता है, अगले कुछ महीने की सैलरी नहीं, रातों रात आपको दिया गया। अगर इस्तीफा देना है तो आप इस्तीफा दीजिए, आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ये भी नहीं है कि आप अगले महीने जिएंगे कैसे। लेकिन आप देखिए कि सब चंगासी, कहीं पे कोई भी चू चा तक नहीं कर रहा है। सबको पता है कि अगर इस पे लाइक भी कर दिया, या इतनी सेंसरशिप है ना यहाँ पे कि देखा जाता है कि आपने किसका ट्वीट लाइक किया है और आपका ट्वीट किसने लाइक किया है। तो इसी खौफ में कोई भी अभी बोलने के लिए तैयार नहीं है, और यही कारण है कि जिन लोगों की नौकरी गई है वो भी नहीं बोल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, ये जो एबीपी न्यूज नेशनल से 40 लोग निकाले गए हैं, क्या उनके अंदर गुस्सा नहीं होगा? बिल्कुल है, लेकिन उन्हें पता है कि अगर अभी उन्होंने बोल दिया तो आगे दूसरा कोई भी संस्थान उन्हें नौकरी पे नहीं रखेगा। मैं तो सभी लोगों से यही अनुनय विनय विनती करती हूं कि बोलना शुरू करिए। आप ऐसे फील्ड में हैं, आप कहते हैं कि आप कलम के सिपाही हैं, आप कलम उठाने वाले, कलम की ताकत की बात करते हैं। बोलिए, कुछ तो बोलिए। बोलेंगे तभी तो बातें शुरू होंगी ना। बोलने से ही तो बातें शुरू होती हैं, बोलने से ही क्रांतियां आती हैं, बोलने से चीजें बदलती हैं। ये कैसे नहीं बदलेंगे? बिल्कुल बदलेंगे, कोशिश तो करनी पड़ेगी ना।